ओम शांति 15/11/2009। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं जानते हो कि आपका हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक, आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो, इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, 2 राज्य तो नहीं होते। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती, 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। और बात, राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो, अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा सदा समय प्रति समय यही अटेंशन खिंचवाते हैं कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ।
अगर अभी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए, क्योंकि कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वो अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो? जो रोज करता है वो हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करन करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है, ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी हर एक को ये चेक करना है, इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान, एक एक सेकंड नहीं लेकिन सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है, इतनी समय की वैल्यू है। क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा, बाप दादा भी बताएगा नहीं। इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो, मालिक की विशेषता ये है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वो खजाना कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक देते हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है
कि अब समय प्रमाण जो सरकमस्टांस हैं वो आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। चाहे गांव है, चाहे कोई भी कोना है, ऐसा उलाहना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इससे अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा भी सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथी आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदल कर सुखमय संसार आना ही है। तो सुखमय संसार आने के लिए ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो। अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते, तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा। इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। जो सेवा प्रति आए हैं वो उठो, अच्छा चांस लिया है। यूपी में आपकी सेवा का यादगार बहुत है। भक्ति मार्ग के मंदिर भी बहुत हैं, नदियाँ भी बहुत हैं। तो यूपी वाले चारों ओर की सेवा बढ़ा भी रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों। जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपनी एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो। वर्ग करते भी रहेंगे, लेकिन हर एक जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलाहना नहीं दे कि हमें संदेश नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनाए कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला, क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली,
वो अनुभव चांस लेकर टाइम हो तो सुनावे। बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो ऐसे विशेष माइक भी हों जो ग्रुप सेवा करता रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है। तो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप दादा ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं, वो पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश है और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक, वृद्धि कर रही हैं और इससे भी ज़्यादा में ज़्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, महिला विंग की मीटिंग है। अच्छा है, माताओं का कल्याण तो जब से बाप दादा कार्य के निमित्त बने तो पहले ही माताओं के ऊपर कलश रखा। पांडव साथी हैं, लेकिन फिर भी ये विशेषता आरंभ हुई कि माताएं सेवा के निमित्त आगे बढ़ीं। और जब से बाप दादा ने माताओं को मर्तबा दिया तो गवर्नमेंट में भी आजकल माताएं सब में, हर कार्य में सहयोगी बन कमाल कर रही हैं। तो संगम युग की बाप दादा के कार्य की विशेषता या नवीनता माताएं हैं। और अभी माताओं की विशेषता आगे आगे जैसे बाप दादा के आगे बढ़ रही है, ऐसे ही गवर्नमेंट में या आज की दुनिया में माताओं की तरफ सबकी नज़र है। इसलिए ये प्रोग्राम धूमधाम से करो, माताओं को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब देखें कि माताओं की शक्ति, माताओं की पालना कितनी ऊंची है। अभी माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों का ऐसा सैंपल बनाओ जो किसी को भी बाप दादा सैंपल दिखाए कि घर आश्रम कैसे बना, बच्चे कैसे अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। जो इम्प्रेशन है कि बच्चे बदल जाएं, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वो माताएं ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि माताएं बच्चों का भी कल्याण कर सकती हैं। जो भी स्वयं बने हैं वो बच्चों को ऐसे तैयार करें जो गवर्नमेंट को देखने में आवे ये क्या कमाल कर सकती हैं। अच्छा, माताओं का प्रोग्राम रखने से माताओं में उमंग उत्साह आएगा तो आगे औरों की सेवा कर सकेंगी। अच्छा है, सफलता तो है ही। अच्छा, इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से अच्छा है, कुमारियां अपने को शक्ति रूप समझें। हम कुमारियां हैं, नहीं शिव शक्ति हैं। इस परिवर्तन से ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सेवा में आपका परिवर्तन का जो प्रत्यक्ष रूप है वो चेहरा और चलन साक्षात्कार करावे। जैसे आप बड़ी बहनों को, दादियों को देखते हो तो उनका प्रभाव जनता को देखते ही पड़ता है, वाइब्रेशंस होता है। ऐसे आप एक एक कुमारी ऐसी अपने में शक्ति भरो जो आप कहाँ भी जाओ, किसकी भी सेवा करो तो उनको ऐसा अनुभव हो कि ये साधारण कुमारियाँ नहीं हैं, लेकिन शक्तियाँ, देवियाँ हैं। आपकी शकल से बाप की सूरत, ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई दे। आखिर यही सेवा का पाठ चलना है, तो हर एक कुमारी इतना अपने में शक्ति भरो। बाकी अच्छा है, अच्छी चल रही हो, आगे बढ़ भी रही हो, लेकिन अभी आपका चेहरा चलन दिखाई दे कि न्यारी और प्यारी है। बाकी अच्छा है, बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं। एक एक सेंटर संभालने योग्य हैंड्स बन जाओ तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। तो बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे कि हर एक कुमारी सेंटर संभाल रही है। ऐसे ही योग्य बन जाओ, क्योंकि आजकल टीचर सेवा के लिए आवश्यक है।
लेकिन निर्विघ्न टीचर बनना, वो लिख करके भेजना तो कितनी निर्विघ्न टीचर बनके उमंग उत्साह से उड़ती हैं। बाकी अच्छा है, अपनी जीवन को बना रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी कुमारियों को दुआएं दो, सहयोग दो, तो ये भविष्य में निर्विघ्न नंबर 1 टीचर बने। हैंड्स की आवश्यकता है ना, फॉरेन में भी चाहिए ना, निर्विघ्न मूल अंडरलाइन करो, निर्विघ्न टीचर। अभी बाप दादा के पास रिजल्ट आएगी, ठीक है ना, ऐसे ही लक्ष्य है ना। कैड ग्रुप अच्छा है, हर एक आपस में राय करके अपनी सेवा को बढ़ाते रहते हो, उमंग उत्साह बढ़ाते चलते हो और अपनी इसी कार्य में बिजी रहते हो, तो इसकी रिजल्ट पुरुषार्थ का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। जितना प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, तो बाप दादा की तरफ से हर ग्रुप को विशेष सकाश द्वारा भी सहयोग बाप दादा देते हैं। अच्छा है, बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। कल आप टाइम के मेहमानों से लकी है, आपका भाग्य आप सबको यहाँ तक लाया है। अभी इस भाग्य को आगे बढ़ाते रहना। आगे बढ़ाने का साधन क्या है? एक तो कनेक्शन जरूर रखना और कनेक्शन के आगे इस ब्राह्मण फैमिली से, बाप दादा से रिलेशन आगे बढ़ाते रहना। जितना कनेक्शन रिलेशन रखेंगे उतना खजाने, अखुट खजाने इकट्ठे होते रहेंगे, खजानों के मालिक बन जाएंगे। जिस समय जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वो अनुभव करते रहेंगे। अच्छा है, बाप दादा को ये जो प्रोग्राम किया करते रहते हो, अच्छा लगता है। मधुबन में, इंडिया में आना पसंद आता है ना? पसंद आता है। देखो, आपको देख करके इंडिया के आपके भाई बहनें वो भी खुश होते हैं। सभी के दिल में आता है हमारे भाई हमारे बहनें आ गई, खुशी होती है। देखो, आप भी खुश होते हो। यहाँ सारा परिवार, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार कभी सुना? और अभी देखो कितना आपका परिवार है। तो एक एक बच्चे को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। 40 देशों से 300 डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि हर साल का संगठन यहाँ भारत के भाई बहनों को भी अच्छा लगता है, बाप दादा को भी अच्छा लगता है। आपस में मिलके लेन देन करके हर वर्ष का आगे के लिए सेवा और स्व का चार्ट, दोनों बातें चेक करते एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते हो। ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप सबको भी इतने भाई बहन मिलते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, तो आप भी खुश होते हो ना। अच्छा है, बाप दादा ने देखा तो बाप दादा की डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के उमंग उत्साह से एक दो को अटेंशन दिलाते हैं। प्रॉब्लम जो पुरुषार्थ को ढीला करती है, वो एक दो को सुनाने से, स्पष्ट करने से पुरुषार्थ में तीव्र गति आती है। और भाई बहनों से मिलके एक एक के पुरुषार्थ को देख आगे बढ़ते भी हो, तो ये प्रोग्राम बाप दादा को पसंद है। आपको भी पसंद है ना? पसंद है, पांडवों को पसंद है। अच्छा है, अब तो बाप दादा ने सब डबल पुरुषार्थी बच्चों को सौगात नंबर 1 बन के लेने का इशारा भी किया है। हर एक सेंटर और उसके कनेक्शन में आने वाले सेंटर निर्विघ्न और तीव्र पुरुषार्थ की गति में नंबर 1 बने। तो जो नंबर 1 बनेगा उसको बाप दादा सौगात देंगे। खुद तो बने, लेकिन सभी को साथ लेके चलना है, संगठन को मजबूत करना है। तो देखेंगे नंबर 1 कौन लेता है। जो भी लेवे, जितना भी लेवे, बाप दादा को खुशी है, ठीक है ना। अभी से लेके ये लक्ष्य रखो कि हमें उड़कर उड़ाना है, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। उड़ती कला का सर्टिफिकेट लेना है, कभी कभी नहीं, सदा उड़ती कला लेना है ना, सर्टिफिकेट लेना है। अभी हर दिन कोई ना कोई बात में प्रोग्रेस करते चलो। 4 सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट का लक्ष्य रख करके प्रैक्टिकल में लाकर
अपना चार्ट आगे बढ़ाते चलो। अच्छा है, बाप दादा ने देखा तो विदेश में भी ऐसे बच्चे हैं जो बाबा जो चाहते हैं वो प्रैक्टिकल में लाते, अपना पोता मिल रोज बाप दादा को देते हैं। पुरुषार्थ अच्छा है, इसलिए जो ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं उनको बाप दादा रोज अमृत वेले खास मुबारक देते हैं। तो बढ़ते चलो, तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ते चलो। अच्छा, सर्व इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग हैदराबाद में हुई निजार भाई से। ये भी कार्य कर रहे हैं। बाप दादा सेवा के प्लान को देख, उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। और बाप दादा का वरदान है कि सफलता हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए सफलता रहेगी। सबको साथी बना करके, सहयोगी बनाकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मुबारक हो, मेहनत किया, मेहनत अच्छी की है, उमंग अच्छा है, और उमंग उत्साह जहाँ है वहाँ सफलता है ही है। हैदराबाद वाले उठो, टीचर्स कहाँ हैं? देखो, पहला नंबर हैदराबाद को चांस मिला और बाप दादा को अच्छा लगा कि सबने यथाशक्ति सहयोग दिया और सेवा का पाठ बड़ी दिल से बजाया। जो किया वो बहुत अच्छा किया, हिम्मत अच्छी रखी। हिम्मत वालों को बाप की मदद है ही। आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, ये वो चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो, चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन, हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा की सदा तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। तो अमर बन, सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। दादियों से सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया, सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सब ने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उलाहना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वो ठीक है, पर दादी से ये हिम्मत वाली है। हिम्मते बच्चे मदते बाप। रमेश भाई उषा बहन से जो कुछ भी होता है उसको अवॉइड करके खुश रहती हो, और ये खुशी बेफिक्र बनाए आगे बढ़ाती है। यही दवाई है। त्रिमूर्ति हो, ब्रैकेट में अनिला बहन भी साथ में।
और चौथा संभाल करने वाली है। तुम्हारी भी कमाल है, सभी को बहुत दिल से संभाल रही हो। अच्छा किया, से अच्छा सेवा किया है, सेवा का फल और बल मिल रहा है। समझती हो मेरे खाते में कितना भाग्य जमा होता है। अच्छा, रमेश भाई से, तबीयत अच्छी है? अभी सोचना नहीं, सोचने को छोड़ दो, बाप के ऊपर छोड़ दो। हल्के रहो और हल्का बना के चलो। उषा बहन की लौकिक बहन से, इन्हों को देखकर खुश होती है ना। इन्होंने अपनी जीवन कितनी अच्छी बनाई है। आप भी बना रही हो, खुश रहती हो ना। खुशी कभी नहीं गंवाना, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। खुश रहना और औरों को भी खुशी बांटना। अंकल आंटी की तरफ से ब्रजमोहन भाई, गायत्री बहन ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। अच्छा गुलदस्ता बनाया है, फाउंडेशन पक्का है। तकलीफ होवे क्या भी होवे, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं और उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है। डॉक्टर भी सोचता है कमाल है पेशेंट की, इसलिए सेवा कर रहा है। उसकी सकल सेवा करती है, उसको पदम 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 गुना याद प्यार। आंटी भी गुप्त है, सारा परिवार लकी है। गायत्री बहन से, ये तो सामने खड़ी है, इसकी एक विशेषता है, पता है कौन सी? कुछ भी हो जाए बाबा को याद करके बाबा से शक्ति ले लेती है, डोंट केयर कर लेती है। ब्रैकेट में विशेष आत्मा भी बनाती है। पीछे पड़ करके उनकी पालना तो करती रहती है ना। परिवार लकी है। तीनों बड़े भाइयों से, अभी तीनों कमाल करो। एक ने कहा, दूसरे ने विचार दिया, लेकिन विचार दिया न्यारे और प्यारे। अभी सबकी नज़र है, क्या ये मेगा प्रोग्राम आगे भी चालू रखें? अभी मेगा नहीं कहो, जिसको करना हो यथाशक्ति अपने अनुसार करे, मना नहीं है। अच्छा है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से, बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना, ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नज़दीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता है। एक दो को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और हर एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते रहो, ये अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना। हर एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़कर समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई। अभी भले जाओ, सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। लंदन वालों ने खास याद प्यार दिया है और कहा है कि बाबा की मुरली में था, बच्चे बुद्धू हैं। तो क्या हम बुद्धू हैं? कहना बुद्धू नहीं है, लेकिन दिल तक नसीन है। ब्रैकेट में टाटा नगर का समाचार बाप दादा को सुनाया। इस बारी सभी ने दिल से किया और रिजल्ट भी अच्छी है, सभी जगह की अच्छी है। ओम शांति।